फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे ऑल सब्जेक्ट्स में। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 1 वन्य जीव संरक्षण का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। और पिछले पार्ट में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है, उसमें किस प्रकार के पक्षी हैं और वन्य जीव के आवास हेतु महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, ये सब हमने पढ़े थे उसमें। और फिर वनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा और भौगोलिक दृष्टि से वनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी पढ़े हमने और किस स्थान पर मिलते हैं, उनके वृक्षों के बारे में पढ़ा। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता के बारे में पढ़ा और उनके दो वृक्ष खेजड़ी और रोहिड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन कहते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। दूसरा पूछ ले कि वन मिलते कहाँ, तो ये मिलते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटास, बारा, झालावाड़, करौली, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, ये यहाँ पे मिलते हैं। और इनमें वृक्ष कौन कौन से हैं, तो इनमें वृक्ष है सागवान का, बरगद, तेंदू, महुआ, कुल्लर, धोंक, साल, ढाक, सीताफल, आम, नीम, शीशम, आंवला आदि। और एक वृक्ष और है जिसका नाम है सालर। सालर नाम का भी एक वृक्ष है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, किस प्रकार के इनमें वृक्ष होते हैं। ये हमारा अंतिम प्रकार है। तो फिर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो सदैव हरे भरे रहते हैं। सदाबहार मतलब हमेशा बहार रहती है, उनमें हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये कहाँ पे मिलेंगे, पहाड़ी की ऊंचाई वाले स्थान पर, जैसे आबू पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे मिलते हैं पहाड़ी, जहाँ ये पहाड़ी है और इनकी ऊंचाई वाले स्थानों पर ये वृक्ष मिलेंगे, सॉरी वन मिलेंगे। और वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पे, वृक्ष है यहाँ पे आम, बांस, सागवान, ये वृक्ष है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वन संरक्षण। वन संरक्षण किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी नीति है वन संरक्षण करने की, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, कौन से अनुसंधान है, इस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वन संरक्षण की नीति जो इनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी और इसे संशोधित किया गया था 1988 में। ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष कौन सा है, कब वो लागू की गई और कब उसे संशोधित किया गया। और ये नीति कहती है कि जितना मान कुल भूभाग हमारा 100 है, तो इसमें से 33% वन होने चाहिए। ये नीति कहती है ऐसा, राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि हमारा कुल भूभाग का प्रतिशत वन 33% होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ से। और राजस्थान राज्य की वन नीति, अब बात करते हैं हम, वो तो राष्ट्रीय स्तर की थी, अब राज्य स्तर पे आते हैं। तो राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में लागू की गई थी। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में लागू की गई थी और इसने क्या कहा कि संपूर्ण भूभाग का वृक्ष आच्छादित का लक्ष्य 20% भाग होना चाहिए। यानी कि राजस्थान की वन नीति कहती है कि 100 में से 20% भाग पर वन होना चाहिए, 100 में से 20। ये 2010 है ना, अपनी नई वन नीति है। फिर बात करते हैं हम कि राजस्थान का वन क्षेत्र कितना है। इस नीति के अनुसार 20% भाग होना चाहिए और वर्तमान में हमारा है लगभग 10% राजस्थान का वन क्षेत्र है। और बात करते हैं हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी, जो कि जोधपुर में स्थित है, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आकरी लिखा गया यहाँ पे, ये आफरी होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आफरी। ये दो अनुसंधान या संस्थान है, तो दोनों जोधपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन है यहाँ का, पूछ लेता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो अनुसंधान संस्थान है, इनके उद्देश्य क्या हैं। इनके उद्देश्य हैं शुष्क एवं अनुसूचित लिखा गया, ये यहाँ पे अर्ध शुष्क होगा, अर्ध शुष्क,
ठीक है, लिख लेना आप। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना, ये हमारे काजरी और अफ्रीकी उद्देश्य हैं। फिर बात करते हैं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वृक्ष का एकमात्र मेला खेजड़ली में लगता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। और पूछ ले कि किस टाइम लगता है, तो इसका समय है प्रति वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है ये। पूछ ले कि किस वजह से लगता है, आप मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि खिजड़ली मेला किस वजह से लगता है, कौन कौन से कारण है इसके, तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया। इस वजह से ये मेला उनकी याद में मनाया जाता है। अब अमृता देवी तो सब जानते होंगे, वैसे थोड़ी नॉलेज के लिए बता दें कि बिश्नोई समाज से थी, और बिश्नोइयों में वृक्ष काटने की परंपरा नहीं होती कि वो वृक्ष काटते हैं, और जो वृक्ष काट रहा है उसे बचाने की परंपरा होती है। अमृता देवी ने अपनी परंपरा का अनुसरण किया और राजा के जो सिपाही थे उन्हें वृक्ष काटने से मना कर दिया, लेकिन वो इस बात पर नहीं माने। तो अमृता देवी वृक्षों से लिपट गई और राजा के सिपाहियों ने वृक्षों के साथ अमृता देवी को भी काट दिया, और उनका साथ देने के लिए 363 स्त्री पुरुष उन्हें बचाने के लिए आए थे, तो उन्हें भी राजा के सिपाहियों द्वारा काट दिया गया। और ये घटना थी 1730 ईस्वी की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।